और अब हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, जो आपके मन को स्थिरता और गहराई प्रदान करेगी, ताकि आप न केवल सोचें सकारात्मक, बल्कि महसूस करें आत्मिक शक्ति। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मन भटकता क्यों है? क्यों हम अक्सर एक काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों हमारा मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसके पीछे एक गहरी वजह है, अस्पष्टता। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहां है, और जब यह दिशा नहीं होती तो मन बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो, बिना किसी मंजिल के। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण। जी हां, स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति एक बाण को निशाने पर चलाता है तो पहले वह जानता है कि निशाना कहां है। उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को पहले अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। यह बात सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी साफ साफ कही जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु ढूंढ लेता है। यह केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से जीपीएस लोकेशन डाले बिना रास्ता नहीं दिखाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना आपका मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RIS। ये हमारे मस्तिष्क का एक खास सिस्टम होता है जो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने देता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक लेखक बनना है, तो अचानक आपको किताबें, लेखन से जुड़ी जानकारी और अवसर खुद ही दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका लक्ष्य और दिमाग का आपसी तालमेल है। अब सवाल ये है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वो इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट और यथार्थवादी बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत ही धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है, या मुझे 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पकड़ पाता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, लक्ष्य केवल मस्तिष्क को दिशा ही नहीं देता, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। यह रसायन हमें खुशी, प्रेरणा और एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी लक्ष्य केवल मन को रोकता नहीं, बल्कि उसे चलने की सही प्रेरणा भी देता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या एक लक्ष्य ही काफी है? तो इसका उत्तर है नहीं। लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, मध्यकालिक, मिड टर्म, और लघुकालिक, शॉर्ट टर्म। क्योंकि जब हम एक बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हैं और उसके बीच कोई पड़ाव नहीं रखते, तो हमारा मन थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। इसलिए छोटे छोटे पड़ाव होना जरूरी है, ताकि मन को हर पड़ाव पर एक संतुष्टि और प्रगति की भावना मिलती रहे। आप जब एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वो कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वो रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वो बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा ये विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है?
मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। ये उसे एक नए रास्ते पर चलाना सिखाती हैं, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वो रास्ता खुद बनाने लगता है। और यही से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हम हर काम को टालते जाते हैं, जब दिन रात सिर्फ भाग दौड़ बनकर रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मन शांति को नहीं छू पाता। तब असल में दिक्कत समय की नहीं होती, बल्कि उस समय के प्रबंधन की होती है। और यहीं से शुरू होती है मन को काबू में रखने की तीसरी शक्तिशाली विधि, समय प्रबंधन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां व्यस्त रहना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता का प्रबंधन कर पाना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और खुद से ही नाराज रहते हैं, तो यकीन मानिए आप समय को नहीं चला रहे, समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगे तो मन खुद ब खुद बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है कि अगला कदम क्या है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और वह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप हर काम के लिए एक उचित समय निर्धारित कर देते हैं, जब आप जानते हैं कि किस काम को कब करना है, तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन केवल घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है और साथ ही एक साधना है। अगर आपने इसे साध लिया तो आप केवल अपने दिन को नहीं, अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने मन को भी साध लेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो हमारा ब्रेन डोपामिन नामक एक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यह वही रसायन है जो तब निकलता है जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत में उस पर टिके रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता घटती है और मन शांत होता है। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है, कालो ही परमम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने एक जगह कहा था, जो व्यक्ति एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। बुद्ध के अनुसार जीवन की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम हर क्षण में जागरूक रहें, हर पल का उपयोग करें। उन्होंने एक और अद्भुत बात कही थी, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के पछतावे में मत रहो, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यहीं पर जीवन है। समय प्रबंधन हमें वर्तमान में केंद्रित रहने की कला सिखाता है। जब हम अपने कार्यों को समयबद्ध करते हैं, तो हम अपने मन को अनावश्यक विचारों और चिंता से बचाते हैं। इससे मन न तो अतीत की गलियों में भटकता है, न भविष्य की अनिश्चितता में उलझता है। वह ठहरता है, जागता है और नियंत्रण में आता है। आधुनिक समय में अगर कोई व्यक्ति कहता है, मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वह कह रहा है, मेरे पास प्राथमिकता तय करने की कला नहीं है। क्योंकि सच ये है कि हम सबके पास एक ही दिन के 24 घंटे हैं। अंतर केवल इस बात में है कि कोई उन्हें कैसे उपयोग करता है। कोई उस समय से अपने सपनों का महल बना लेता है, तो कोई उसी समय को टालमटोल और आलस्य में गंवा देता है। एक और मनोवैज्ञानिक शोध ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कामों को प्रॉपर टाइम फ्रेम में बांट देता है, तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति और आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल में 35% तक की वृद्धि देखी जाती है। यानी समय की सही योजना न केवल काम में सहायता करती है, बल्कि मनोबल और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर हर सुबह उठकर आप केवल इतना जान लें कि आज का दिन आपके हाथ में है और आपको इसे इस प्रकार जीना है कि शाम तक आपका मन थक कर नहीं, बल्कि तृप्त होकर सोए, तो कितना बदल जाएगा आपका जीवन। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन अब उतना बेकाबू नहीं है, विचारों का शोर कम हो रहा है
और एक गहरी स्पष्टता जन्म ले रही है। समय का सही प्रबंधन एक तरह से अपने आप से किया गया सबसे सुंदर वादा है कि मैं अपने जीवन को अनमोल मानता हूं और इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब ये भाव मन में दृढ़ हो जाता है तब मन भी उसी अनुरूप काम करता है, वह आपके नियंत्रण में आने लगता है। तो यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, शांत और स्थिर बनाना चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या को पुनः रचिए, हर घंटे का हिसाब रखिए और सबसे जरूरी, हर पल को पूरी जागरूकता और गहराई से जीने की आदत डालिए। जब मन देखेगा कि आप समय का सम्मान कर रहे हैं तो वह भी आपको सम्मान देगा। इसी तरह मन को शांत रखने की चौथी और पांचवी विधि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।